गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 19 नवंबर और आज हम क्लास 9th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 55 करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो आपकी पोएम नो मैन आर फॉरेन से लिया गया है। ठीक है, ये आपकी जो पोएम नंबर 6 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान वर्कशीट है आज की। ठीक है, आइए करते हैं आज की वर्कशीट। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall disposes, betray, condemn. ब्रदर्स यहाँ पर बोला गया है जो हमारे भाई हैं, लाइक जो हमसे दूर रहते हैं। जैसे सपोज़ आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप एक ह्यूमनिटी को ले लें तो ब्रदर्स आपके ब्रदर्स आप दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी आप ब्रदर्स बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, डिस्पोजिस का मतलब है लूट लेना और बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना या विश्वासघात करना और कंडेम का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि आओ हम याद रखें कि जब कभी हम अपने ब्रदर्स, अपने भाई बहनों से, अपने बंधुओं से घृणा करने के लिए कहा जाता है, जब हमको ये कहा जाता है कि हमें अपने भाइयों से घृणा करें, तब हम अपने आप को ही लूटते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं, हम अपने आप को ही लूटते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। यहाँ पर डिफाइल का मीनिंग होता है गंदा करना, अपवित्र करना। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि हमको याद रखना चाहिए जब कभी हम अपने बंधुओं से घृणा करते हैं तो हम अपने आप को ही लूटते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है, याद रखें जब हम एक दूसरे के विरुद्ध कभी भी शस्त्र उठाते हैं, आर्म्स का मतलब होता है मतलब शस्त्र उठाना, आर्म्स का मतलब है भुजा नहीं है, आर्म्स का मतलब होता है शस्त्र उठाना, मतलब हथियार उठाना। जब कभी हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं तो हम अपनी मानव जाति की धरती को ही अपवित्र करते हैं। डिफाइल मतलब गंदा करते हैं, तब हम अपनी जो मानव जाति, जो हमारी ह्यूमन अर्थ है, उसको ही हम गंदा करते हैं। नेक्स्ट है आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। यहाँ पर जो हेल्स है, हेल्स का मतलब होता है विकनेस मतलब दुष्टता और आउटरेज का मतलब होता है अत्याचार करना। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं तब हम अपनी मानव जाति की जो धरती है, जो हमारी अर्थ है, उसको ही हम अपवित्र करते हैं, डिफाइल करते हैं और अपनी दुष्टता की आग व धूल से जो इनोसेंस लोग हैं, जो इनोसेंस मतलब होता है जो अबोध लोग हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। उन पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, आउटरेज करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, याद रखें कि कोई भी आदमी, कोई भी मैन, कोई भी ह्यूमन फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री पराया नहीं है, मतलब कोई भी कंट्री पराया नहीं है और कोई भी मैन, कोई भी ह्यूमन फॉरेन नहीं है, मतलब विदेशी नहीं है। कहने का मतलब है वी ऑल आर ब्रदर्स। ठीक है, हम सब भाई बहन हैं, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए इस अर्थ पर। ठीक है, आगे इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजिस डज नॉट रेफर टू। जो ऊपर डिस्पोजिस वर्ड दिया गया हुआ था उसका मीनिंग इनमें से कौन सा नहीं है। तो डिप्राइव का मतलब, डिस्पोजिस का मैंने मतलब बताया था आपको, लूट लेना। तो डिप्राइव का मतलब भी लूट लेना होता है, स्ट्रिप का मतलब भी यही होता है, रॉब का मतलब लूट लेना होता है। ये जो हमारा गेन है, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो ये हमारा राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है द पोइट सेज दैट द बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल। इसमें जो पोइट ने ऊपर कहा था कि रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, विन द वार, युद्ध को जीतते हैं, ये भी राइट आंसर नहीं है। फैसिलिटेट अवर सेल्फ, ये भी नहीं है। टेंट अवर लैंड, हम अपनी लैंड को दूषित करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, ये हमारा राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है द पोइट डज नॉट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ थ्रू द पोएम। पीस का मैसेज दे रहा है, लव का मतलब इसका मतलब होगा क्वेश्चन का कि कौन सा मैसेज पोइट इसमें नहीं दे रहा है। तो पीस का मैसेज दे रहा है, ये भी
रॉन्ग आंसर हो गया, लव का मैसेज दे रहा है इसमें, ब्रदरहुड का मैसेज दे रहा है, राइट आंसर हो गया हेट्रेड, मतलब घृणा का मैसेज इसमें वो नहीं दे रहा है। इसमें हमको बताया गया है कि हमको एक साथ शांति के साथ, प्यार के साथ, भाईचारे के साथ एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए अपनी अर्थ पे। नेक्स्ट है विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। लिटरेरी डिवाइस को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, मतलब लाइक जैसे मतलब जैसे आप हिंदी जैसे आप हिंदी में जैसे आप हिंदी में लगभग आप इसको बोल सकते हैं, जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, आप इसको उस वे में ले सकते हैं आप। लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, तो हम सिमली, एंजमेंट, एलिट्रेशन और राइमिंग स्कीम। तो ये हमको पोएम को पढ़ने से होगा। थोड़ा सा ये आपको नॉलेज रखनी चाहिए इन चीज़ों की, थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है। इसमें राइमिंग स्कीम तो कोई है नहीं, देखो यहाँ पे टोल्ड लगा दिया इस हमने। राइमिंग स्कीम होती है जब यहाँ पे टोल्ड के बाद यहाँ पे भी कुछ डी आता, सोल्ड आता जैसे टोल्ड के बाद, तो राइमिंग स्कीम किसी भी लाइन में नहीं बन रही है, तो राइमिंग स्कीम वाला ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। देन एलिट्रेशन भी इसमें कहीं कहीं एलिट्रेशन का मतलब है जब वर्ड्स में जो लेटर होता है वो बार बार रिपीट होता है, मतलब अनुप्रास अलंकार हम इसको बोलते हैं लिटरेशन को। तो इसमें कहीं कहीं पे यूज़ हो रहा है, मतलब मोस्टली इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। जब हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, सिमली भी इसमें कहीं नहीं है, इसका राइट आंसर हो गया एंचेंटमेंट। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसका, एंचेंटमेंट। एंचेंटमेंट होता है कि जब हम किसी पोएम में एक लाइन से नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो हमको वहाँ पंक्चुएशन नहीं होता मिलता है उसमें, मतलब उस लाइन का सेंस कंप्लीट नहीं होता है, दूसरी लाइन शुरू हो जाती है विदाउट एनी पंक्चुएशन। जैसे यहाँ पे इस ये टोल्ड के बाद नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई, तो यहाँ पे इन्होंने कॉमा नहीं लगाया, ऐसे यहाँ पे अदर के बाद इन्होंने कोई कॉमा नहीं लगाया, नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई, और यहाँ पे इनका सेंस ही पूरा नहीं हो रहा, नेक्स्ट लाइन शुरू होगी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एंचेंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं the last line of the stanza, no men are foreign and no country is strange, intends to tell us that। क्या हमको बताता है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है, इसका राइट आंसर होगा वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।